क्या ट्रेडिशनल ऑटोमेशन आपको भी स्मार्ट लगती है? अगर तो ये वाकई में स्मार्ट चीज़ है, देन व्हाट अबाउट एजेंटिक एआई? इन दोनों कॉन्सेप्ट को आज इन वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे और देखेंगे इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं, और इसको एक एग्जांपल की मदद से भी समझने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं ट्रेडिशनल ऑटोमेशन की। ट्रेडिशनल ऑटोमेशन में बेसिकली आप सिस्टम को कुछ रूल्स देते हो, कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग सिस्टम को सेट करते हो कि अगर तो ये वाली कंडीशन यूजर देता है तो इस पर ऐसे एक्ट करना है, ये वाली कंडीशन देता है तो ऐसे एक्ट करना है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह प्रोग्रामिंग में आपके जो इफ एल्स की स्टेटमेंट्स होती हैं वो होती है, बिल्कुल इसी तरह ये भी काम करता है। बट थिंक अबाउट ए सिचुएशन जब एक ऐसी कंडीशन आ जाए जो कि आपके इफ एल्स ब्लॉक हैंडल नहीं कर सकते, या फिर वो इस तरह की कंडीशन होती है जो कि आपके सिस्टम हैंडल ही नहीं कर पा रहा है, या फिर वो उसके पास उसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं है, देन आपका सिस्टम क्या करेगा? यस, यू आर थिंकिंग राइट, ये क्रैश कर देगा या फिर ऑब्वियसली एरर दे देगा। तो यहाँ पर इसको रिजॉल्व करने के लिए आती है एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई क्या करेगी? एज ए नेम इंडिकेट, इसके अंदर एक एआई एजेंट होता है। नाउ व्हाट इज एआई एजेंट? एजेंट एक ऐसी एंटिटी है जो अपने सराउंडिंग को परसीव करती है और परसीव करने के बाद उसके अकॉर्डिंगली रिएक्शन देती है एक गोल को पूरा करने के लिए। सो इन शॉर्ट इट इज बेसिकली द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू रीच ए सर्टेन गोल बाय असेसिंग द एनवायरनमेंट के एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं, उसके मुताबिक वो कुछ स्टेप्स बनाते हैं जिससे वो उस गोल की तरफ पहुंचते हैं। सो यहाँ पर एक इंसान तो नहीं है, बट यहाँ पर इस इंसान की तरह स्मार्ट जरूर है, यहाँ पर एक इंसान की तरह डिसीजन जरूर ले पा रहा है। यहाँ पर नाउ अंडरस्टैंड बोथ ऑफ देम विद एन एग्जांपल। आपकी ट्रेडिशनल ऑटोमेशन की सबसे बेस्ट एग्जांपल हो सकती है कि जिस तरह आपकी कोई वेबसाइट है, उसके ऊपर यूजर आता है ब्लॉग रीडिंग के लिए, और आप एक ऐसा सिस्टम लगाते हो कि जब भी आपकी वेबसाइट पे कोई न्यू ब्लॉग आता है तो यूजर को एक ईमेल चली जाती है ऑटोमेटिक कि भाई मेरी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग आ गया, आगे रीड कर लो। सो दिस इज ट्रेडिशनल ऑटोमेशन, ये एक बेसिक ऑटोमेशन है। जिस तरह आपने कोई सोशल मीडिया को जो पोस्ट उसके ऊपर अगर आपने डालनी है, उसके लिए आपने कोई शेड्यूलर लगा रखा है, it comes under this traditional automation. And now let's understand the examples of agentic AI. इसकी एग्जांपल कुछ ऐसे हो सकती है जिस तरह मैं अपने सिस्टम में ये चीज कहूँ, अपने एआई एजेंट से कहूँ कि मेरी इस जो वेबसाइट है या मेरा कोई ई कॉमर्स स्टोर है, इसके ऊपर मैं चाह रही हूँ कि मेरे जो कस्टमर्स हैं वो आके खरीदारी ज्यादा करें। इन शॉर्ट मुझे सेल्स बढ़ानी है। यहाँ पर एआई एजेंट क्या करेगा? वो कुछ ऐसे सर्टेन स्टेप्स लेगा जिसकी वजह से आपके इस प्रोडक्ट की जो सेल्स है वो इंक्रीज हो सकती है। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? जिस तरह अगर तो कोई आपकी वेबसाइट के ऊपर या आपके ई कॉमर्स स्टोर पे कोई ऐसी कलेक्शन है जिसको जेनजीज को अगर आपको टारगेट करना है, जेनजीज को ज्यादा लेते हैं, तो आपका सिस्टम हो सकता है इसमें ये स्टेप लगाए कि आपकी डेटाबेस में से वो डाटा को एसेस करेगा कि कौन कौन से लोग या कौन कौन से यूजर हैं जो इस वेबसाइट के ऊपर हैं, और इसके अंदर से मुझे टारगेट ऑडियंस कहाँ से मिलेगी, और अगर वो जो टारगेट ऑडियंस जिसको मैं लेना चाह रहा हूँ क्या वो वाकई में इस किस्म के प्रोडक्ट्स पहले खरीद चुकी है, तो अगर तो उस तरह के प्रोडक्ट खरीदती है तो मैं उसको टारगेट करूंगा और मैं इस तरीके से आपकी कन्वर्जेंस या सेल्स बढ़ा दूंगा। सो ये एक एजेंटिक एआई की थिंकिंग है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक एआई एजेंट ने सर्टेन स्टेप्स लिए हैं अपने इन्वायरमेंट आपकी वेबसाइट पे क्या हो सकता है? इट इज रिलेटेड टू यूजर जो वहां पर आ रहे हैं, या जो खरीदारी आपके साथ जो आगे आपकी वेबसाइट के ऊपर की जा रही है वो एक इन्वायरमेंट के अंदर आती है, इसको वो असेस कर रहा है, उसके ऊपर उसने स्टेप्स बनाए कि ये मैं करूंगा, और उसके बाद वो एक सर्टेन गोल पे पहुंच जाता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जो आपकी ट्रेडिशनल ऑटोमेशन होती है एंड एजेंटिक है। आई होप सो कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा इस वीडियो में से। थैंक यू।